जाओ और सारा पापाचार पपाचार करते जाओ। इसलिए कलिकाल में ज्यादातर साधु लोगों का वर्चस्व हुआ है, इसलिए लोगों को धीरे धीरे भावनाएं खत्म होती गई। हाँ। हमारे पुराने जो साधु संत हैं ना, उन्होंने लोक कल्याण के लिए अपने जीवन समर्पित किया, इसलिए आने वाली समय का भी उन्होंने गणना कर दिया। जब सभी ऋषियों ने पूछा तो श्री शुद्ध जी महाराज ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं बताता हूं। जिस व्रत के विषय में देवर्षि नारद जी ने पूछा था और देवर्षि नारद जी को लक्ष्मीपति जी नारायण ने बताया था, वही व्रत आज आप सभी के साथ कहूंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं कि एक समय देवर्षि नारद जी अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक को आ पहुंचे। मृत्यु लोक बोले तो पृथ्वी लोक को आ पहुंचे, जहां हम लोग बैठे हैं उसका नाम ही मृत्यु लोक है। लेकिन हम लोग डरे ना, इसलिए हमने पृथ्वी लोक कहा, भूलोक कहा। तो अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक को आ पहुंचे। आने के बाद नारद जी ने देखा कि मनुष्य अनेकों प्रकार के दुखों से दुखित हैं। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। और आने वाली जो घोर कलिकाल आ रही है उसे कोई चिंता नहीं, अपने अपने दुखों में लगे हुए हैं। नारद जी ने विचार किया कि इन मनुष्यों का क्या होगा। अतः उन मनुष्यों को नारद जी ने अनेकों प्रकार के पूजा पाठ यज्ञ तप आदि के विषय में बताया, लेकिन कलिकाल के व्यक्त होने के कारण उनकी बुद्धि में पूजा पाठ यज्ञ तप आदि नहीं कर पाए, नहीं समय दे पाए। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, पूजा पाठ मत करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर वेद विद्या का ज्ञान ले लो तब भी जीवन का कल्याण हो जाता है। चलो तुम्हें वेद विद्या का ज्ञान दे देता हूं। उन्होंने वेद विद्या का ज्ञान देने को चाहा, लेकिन सबकी बुद्धि दुर्बुद्धि हो चुकी थी। दुर्बुद्धि बोले तो अपनी स्मरण शक्ति छोटी हो चुकी थी, जैसे आज चल रही है। अब सबकी बुद्धि दुर्बुद्धि चल रही है। अब बुद्धि इतनी ज्यादा हो गई है। देखो बच्चे यहाँ बैठे हैं, अभी हम पूछेंगे जाए तो अपने घर के नंबर बताओ, वो भी नहीं बता पाएंगे। स्मरण शक्ति हमारी खत्म हो गई, जब से मोबाइल आई तब से खत्म। और अभी कुछ जोड़ने के लिए दो लोग बताओ दो तो वो कैलकुलेटर जल्दी आ जाता है, और है नहीं। और वेद विद्या का ज्ञान लेने के लिए तो विशाल बुद्धि चाहिए, स्मरण शक्ति चाहिए। नारद और आप सबके मैं बता दूं कि मनुष्य कितना बड़ा लंबा चौड़ा हुआ करता था। आज भी हम जिस पत्र को अभी आप लोगों ने प्रणाम किया, उस पत्र के अनुसार अगर